क्या होगा अगर हर अमावस्या की रात तुम्हारे गांव से एक बच्चा बिना आवाज बिना निशान अचानक गायब हो जाए और तुम्हें कभी पता ही ना चले कि उसे कौन ले जा रहा है। वेस्ट बंगाल के एक गांव में यही हो रहा था। लोग डर के साए में जी रहे थे, पर असली सच जंगल के अंधेरे में छुपा था, जहां एक तांत्रिक इंसानी बलि देकर अमर होने के करीब था और उसकी आखिरी नजर पड़ी माधुरी पर। क्या माधुरी उस रात बच पाएगी या वो भी एक और बलि बन जाएगी? जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। वेस्ट बंगाल के घने जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव था काली घाटी। दिन में ये गांव बिल्कुल शांत और सुंदर लगता था, पर रात होते ही हवा भी डर के मारे धीरे चलती थी। गांव के लोग एक अजीब बात नोटिस कर रहे थे। हर महीने अमावस्या के आसपास कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता था। ना कोई चीख, ना कोई निशान, बस एकदम से गायब। पहले लोगों ने सोचा शायद जंगल के जानवर होंगे, पर धीरे धीरे डर बढ़ने लगा। एक माँ चिल्लाती हुई बोली, मेरा बेटा बस घर के बाहर खेल रहा था, एक पल में कहाँ चला गया? गांव वाले घबरा गए। उन्होंने पूजा करवाई, हवन करवाया, पर कुछ नहीं बदला। हर अमावस्या एक और बच्चा गायब। फिर एक बूढ़ा आदमी जो गांव का सबसे पुराना रहने वाला था, धीरे से बोला, ये काम किसी इंसान का है, पर वो आम इंसान नहीं है। सबने पूछा कौन? उसने सिर्फ एक नाम लिया, तांत्रिक। तांत्रिक का सच। गांव के बाहर गहरे जंगल के अंदर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां एक तांत्रिक रहता है जो काली विद्या में महारथी बनना चाहता है। उसकी एक ही इच्छा थी, अमर शक्ति, और उसके लिए उसे चाहिए थी इंसानी बलि। हर अमावस्या वो एक बच्चे की बलि देता और अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा था, पर गांव वालों को इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था। नई लड़की का आना। एक दिन गांव में एक 20 साल की लड़की आई, मधुरी। वो अपनी नानी के घर रहने आई थी। मधुरी स्मार्ट थी और थोड़ी अलग भी। उसने नोटिस किया कि गांव में सब लोग शाम होते ही डर के मारे घर बंद कर लेते हैं। उसने एक और अजीब बात देखी। गांव के पास वाले जंगल से रात को मंत्र जाप की आवाज आती थी। एक रात उसने चुपके से जंगल की तरफ जाना डिसाइड किया। सच का दरवाजा। जब मधुरी जंगल के पास पहुंची, उसने देखा दूर एक मंदिर में हल्की सी लाल रोशनी जल रही है और आवाज, ओम क्रीम कालिकाए नमः। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और जो उसने देखा उसका खून जम गया। एक काला कपड़ा पहना हुआ आदमी आग के सामने बैठा हुआ था और उसके पास एक छोटा बच्चा बंधा हुआ था, रो रहा था। वो तांत्रिक था। मधुरी डर के मारे वहां से भाग गई, पर अब उसे सच पता चल चुका था। तांत्रिक की नजर। अगले दिन से मधुरी को लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है, और सच में तांत्रिक की नजर अब उस पर पड़ चुकी थी। तांत्रिक समझ गया था, ये लड़की अलग है, इसकी बलि सबसे पावरफुल होगी। अब उसका अगला टारगेट मधुरी थी। अमावस्या की रात। अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव चुप था, पर जंगल के अंदर एक भयानक पूजा शुरू हो चुकी थी। तांत्रिक ने एक छोटे बच्चे को पकड़ लिया था और अब उसे मधुरी भी चाहिए थी। वो एक बुढ़े आदमी का रूप लेकर मधुरी के पास गया और बोला, बेटा तुम्हारी नानी जंगल में गिर गई है, जल्दी चलो। मधुरी थोड़ी कंफ्यूज हुई, पर जैसे ही वो जंगल के पास पहुंची उसे सब समझ आ गया। ये एक जाल था, पर तब तक देर हो चुकी थी। तांत्रिक ने अपना असली रूप दिखाया और मधुरी को पकड़ लिया। मंदिर के अंदर बच्चा रो रहा था। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। बस कुछ ही मिनट में दोनों की बलि होने वाली थी, पर मधुरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे से पास रखी हुई एक त्रिशूल की छोटी मूर्ति उठाई और जब तांत्रिक आंख बंद करके मंत्र पढ़ रहा था, उसने जोर से तांत्रिक पर वार कर दिया। तांत्रिक चीख उठा। बच्चा तुरंत खुल गया। मधुरी ने उसका हाथ पकड़ा और भागने लगी, पर तांत्रिक रुकने वाला नहीं था। अंत का खेल। मधुरी ने पहले ही गांव वालों को सिग्नल दे दिया था, एक दिया जलाकर जो जंगल के किनारे रखा था। जैसे ही वो भागकर बाहर आई, पूरा गांव वहां पहुंच चुका था। सबने मिलकर तांत्रिक को घेर लिया। तांत्रिक चीख रहा था, मुझे मत रोको, मैं अमर होने वाला हूं। पर इस बार गांव वाले डर के आगे नहीं झुके। उन्होंने उसे वहीं जिंदा गाड़ दिया, उसी मंदिर के नीचे। उस रात के बाद कभी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ, पर कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस जंगल से हल्की सी आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। अगर तुम मधुरी की जगह होते, क्या तुम इतनी हिम्मत दिखा पाते? क्या तुम उस जंगल में जाने की हिम्मत करोगे?
अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।